भारत भूमि में रहने वाले आप सभी देशवासियों को दो हाथ जोड़कर नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, संत श्री आसाराम जी बापू को पिछले 10 वर्षों से जेल में रखा गया है और बापूजी के विषय में चल रहे केस के बारे में करोड़ों लोगों को आज भी उसकी सच्चाई का पता नहीं है। इसलिए हम आज आपके सामने उन सच्चाइयों को रखना चाहते हैं। साल 2013 में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई, लेकिन आपको बता दें कि आरोप लगाने वाली लड़की रहने वाली थी शाहजहांपुर की, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पड़ती थी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, और उसका कहना था कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ जोधपुर में। लेकिन उसने FIR करवाई तथा कथित घटना के 5 दिन के बाद दिल्ली में, और वो भी रात के 2:45 को। दिलचस्प बात तो ये है कि FIR में उस लड़की ने लिखवाया है कि मैं कमरे के अंदर थी और मुझ पर आसाराम बापू ने 1.5 घंटे तक हाथ घुमाया और मेरी मां कमरे के बाहर गेट पर बैठी थी। तो क्या लड़की चिल्ला नहीं सकती थी? देशवासियों को यह सोचना चाहिए कि किसी की मां बाहर बैठी हो और लड़की के साथ 1.5 घंटे तक ऐसा कुछ किया जा रहा और लड़की चिल्लाए भी ना, और चिल्लाती तो तुरंत ही उसकी मां को पता चल ही जाता। दूसरी बात कि वो घटना रात को 10:30 के आसपास की बता रही थी, जबकि वो जिसके घर पे रुकी थी वो लोग बता रहे हैं कि 10:30 बजे तो हमारे घर में ही वो थी और हमने दरवाजा को लॉक कर दिया था। और कॉल डिटेल के अनुसार तथा कथित घटना के समय लड़की अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी, जिनके घर पर वो रुकी थी। उन्होंने भी बताया कि सुबह हमारे साथ लड़की हंस खेल रही थी, हम उसको स्टेशन पर भी छोड़कर आए। फिर उनको अचानक क्या हुआ कि FIR कर दिया। FIR करने के बाद आरोप लगाने वाली लड़की को उसकी सहेली ने पूछा कि ऐसे झूठे आरोप क्यों लगा रही है, तो उसने जवाब दिया कि मेरे को मेरे माता पिता जैसे बोल रहे हैं वैसा ही कर रही हूँ। फिर लड़की जो तथाकथित घटना बता रही है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, परम पूज्य आसाराम जी बापू ने ऐसा किया, तो उस समय तो आसाराम बापू किसी कार्यक्रम में थे, उनके साथ 50-60 लोग भी थे और जिन्होंने कोर्ट में गवाही भी दी है। आपको बता दें कि जब लड़की का मेडिकल करवाया गया तो उसमें एक खरोंच का निशान तक भी नहीं आया था, अर्थात लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं। और FIR में भी लिखा है कि रेप हुआ ही नहीं, सिर्फ हाथ घुमाया। मेडिकल में वो भी बात खारिज हो गई, लेकिन मीडिया ने दुष्प्रचार किया कि लड़की के साथ रेप हुआ है, जबकि खुद जांच ऑफिसर अजय पाल लांबा ने बताया कि रेप का आरोप है ही नहीं, तथा कथित छेड़छाड़ का आरोप है। फिर भी विदेशी फंडेड बिकाऊ मीडिया उनको बदनाम करती रही। आपको ये भी बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जन राज खुराना ने न्यायालय में साजिश का खुलासा करते हुए बताया कि प्रोजेक्यूशन विटनेस PW06 मणई फार्म हाउस के मालिक राम किशोर ने ये कहीं नहीं कहा कि 15 अगस्त 2013 को लड़की या उसके माता पिता रात्रि को 10 बजे कुटिया के आसपास गए। तो फिर जो रेप कमिट हुआ, क्या वो हवा में कमिट हुआ? इन्होंने उसके एग्जिस्टेंस को ही नकार दिया है। इस तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया और आसाराम जी बापू को 76 वर्ष की उम्र में आधी रात में गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में चल रहे ट्रायल, जिसमें अपराध सिद्ध नहीं हुआ और जो 5 साल तक केस चला, लेकिन उनको जमानत तक नहीं दी गई, जबकि उनके केस की पैरवी दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी पैरवी कर चुके हैं और उनको लड़की के बयान को सही मानते हुए पॉक्सो एक्ट लगाकर सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन लड़की बालिग थी, उसके अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट से साबित भी हुआ था और बापू आसाराम जी के पास निर्दोष होने के अनेकों प्रमाण हैं। फिर भी उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई, वो भी केवल एक लड़की के बयान पर। देशवासियों को विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि निचली अदालत के कई फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बदल देती है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लिया जाता है। रंजन गोगोई जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके, उन्होंने भी कहा है कि 80% तक निचली अदालतें भ्रष्ट हैं। खैर, जब वे ऊपरी कोर्ट में जाएंगे निर्दोष बरी होंगे, लेकिन उनका देश व धर्म के लिए कार्य करने का इतना कीमती समय कौन लौटा पाएगा? सलमान खान को निचली अदालत से सजा होने के बाद भी ऊपरी कोर्ट तुरंत जमानत दे देती है और आतंकवादियों के हथियार रखने वाले संजय दत्त को बार बार पैरोल देती रही वही न्यायालय हिंदू संत आसाराम जी बापू को 10 साल से एक दिन भी जमानत अथवा पैरोल नहीं दे रही है। इसलिए हिंदू अब समझ जाओ कि सनातन धर्म की रक्षा करने वाले को कैसे फंसाया जाता है। अभी समय है अपने धर्म गुरुओं के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र पर
आवाज उठाओ, उनकी रिहाई करवाओ, नहीं तो आने वाले समय पर हमारा ये देश अफगानिस्तान जैसा ना बन जाए। धन्यवाद, नमस्कार।